नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। इस भारत भूमि पे अनेकों सिद्ध महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, परंतु इनमें से कुछ महर्षि किसी भी महाबली राजा, दैत्य या देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने तप के बल से संपूर्ण संसार को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। आज मैं ऐसे 5 दिव्य प्रभाव वाले महर्षियों की महिमा का वर्णन आपके सम्मुख करूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और आप सभी अपना स्नेह और आशीर्वाद लाइक और शेयर के रूप में मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। अंग नाम वाले एक राजा ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों के हाथ में पृथ्वी का राज्य आने से वे लोग धर्म के मार्ग से हटकर राज्य को भोगने लगे। पापियों में राजा का भय नष्ट हो गया और वे पाप कर्मों में लिप्त हो गए। पाप की अधिकता होने से पृथ्वी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने विचार किया, मैं संपूर्ण प्राणियों का धारण करने वाली ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मुझे पाकर इस श्रेष्ठ राजा ने मुझे दान क्यों कर दिया। अब मैं भूमित्व अर्थात लोक धारण रूपी अपने धर्म का त्याग करके ब्रह्मलोक को चली जाऊंगी। भले ही मेरे जाने से यह राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी देवी ब्रह्मलोक को चली गई। चारों ओर प्रलय जैसी विपदाएं आने लगी। सूखा पड़ने की वजह से अन्न की उपज समाप्त हो गई। पृथ्वी देवी को जाते हुए देखकर महर्षि कश्यप ने योग का आश्रय लेकर अपना शरीर त्याग दिया और पृथ्वी के इस स्थूल विग्रह में प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश करने से पृथ्वी पहले से भी अधिक समृद्ध हो गई। चारों ओर घास पात की और अन्न की उपज अधिक मात्रा में होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भय का नाश हो गया। इस प्रकार विशाल व्रत का पालन करते हुए महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक सजग होकर पृथ्वी के रूप में स्थित रहे। तत्पश्चात देवी पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौट के आई और उन्हें प्रणाम करके स्वयं को उनकी पुत्री माना। तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया। साथियों, अब आप ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का महात्म्य श्रवण करिए। प्राचीन समय की बात है। असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। उन्होंने देवताओं के यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उन्हें महान व्रत का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त्य जी को दैत्यों पर बड़ा अधिक क्रोध आया। वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शरीर से निकलती हुई उद्दीप्त किरणों की ज्वाला से सहस्रों दानव भस्म होकर आकाश से धरती पर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकों का त्याग करके भाग गए। उस समय दैत्यों के राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे, वे ही दग्ध होने से बच पाए। इस प्रकार अगस्त्य जी के तेज से दैत्यों के दग्ध हो जाने पर देवताओं का भय दूर हुआ और वे पुनः अपने लोक में चले गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। एक समय देवताओं ने मानसरोवर के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया। उस सरोवर के पास पर्वत के समान आकार वाले बड़े बड़े दैत्य रहा करते थे, जो खली नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जब देवताओं को यज्ञ करते हुए देखा तो उन सबको मारने का निश्चय कर लिया। फिर तो दोनों दलों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। मानसरोवर वहां से निकट था और ब्रह्मा जी ने इन दैत्यों को वरदान दे रखा था कि मानसरोवर में डुबकी लगाते ही तुम्हें नवीन जीवन प्राप्त होगा। अतः उस समय दानवों में से जो भी हताहत होते, उन्हें दूसरे दानव मानसरोवर में फेंक देते और वे उसके जल के प्रभाव से पुनः जी उठते थे।
फिर सरोवर के जल को ऊंचे उछालते हुए हाथों में पर्वत, वृक्ष आदि लेकर वे पुनः देवताओं पर टूट पड़ते। उन दानवों से पीड़ित होकर सभी देवता देवराज इंद्र की शरण में गए, परंतु उन दानवों से युद्ध करके देवराज को भी भारी कलेश उठाना पड़ा। फिर सभी देवता भागकर वशिष्ठ जी की शरण में गए। भगवान वशिष्ठ बड़े दयालु थे, अतः उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया और उन दैत्यों को अपने तेज से भस्म कर डाला। और जब दैत्य पुनः मानसरोवर में डुबकी लगाने जाने लगे तो महातपस्वी वशिष्ठ मुनि कैलाश मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मानसरोवर तक ले आए। गंगा जी के वहां आते ही सरोवर में बाढ़ आ गई और जल स्तर बढ़ने के कारण सरोवर का बांध टूट गया। उस बांध को तोड़कर निकला हुआ स्रोत सरयू नदी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार महामुनि वशिष्ठ ने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हुए दैत्यों का भी संहार किया। अब आप महात्मा अत्रि के अलौकिक कर्म के बारे में सुनिए। एक बार देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में दैत्यों ने सूर्यदेव और चंद्रदेव को बाणों द्वारा घायल कर दिया। इससे उन दोनों का तेज क्षीण पड़ गया और सब तरफ अंधकार छा गया। फिर अंधेरे में दैत्यों का बल और अधिक बढ़ गया तथा देवताओं को अंधेरे में युद्ध का अभ्यास नहीं था, अतः देवता पराजित होने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहारों से आहत होने के कारण देवताओं की प्राण शक्ति क्षीण होने लगी और वे भागकर तपस्या में संलग्न हुए विप्रवर अत्रि मुनि के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उन श्रेष्ठ महर्षि से कहा, प्रभु, असुरों ने सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपने बाणों द्वारा बींध डाला है और अब सब तरफ अंधकार छा जाने के कारण हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं और हम असुरों से पराजित हो रहे हैं। आप कृपा करके इस भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अत्रि मुनि ने चंद्रमा का स्वरूप धारण किया और शांत भाव से देवताओं की तरफ देखा। फिर उन्होंने अपनी तपस्या के बल से चहों ओर प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं अलौकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महाबली असुरों को अत्रि मुनि के तेज से दग्ध होते देख देवताओं ने भी पराक्रम दिखाया और उन सभी दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करने वाले परम तेजस्वी अत्रि मुनि ने देवताओं का संकट दूर किया। पूर्व काल में च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके देवराज इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों में निंदे माने गए हैं, फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नहीं हैं, अतः उनके लिए इस तरह की बातें ना कीजिए। हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करना चाहते। इसके सिवा आप किसी भी कार्य के लिए आज्ञा देंगे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर च्यवन ऋषि ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, अश्विनी कुमार सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं, अतः वे दोनों भी आप लोगों के साथ सोमपान के अधिकारी हैं। सब देवता मेरी बात मान ले, ऐसा करने में ही सभी देवताओं की भलाई है। परंतु बहुत समझाने के बाद भी देवराज इंद्र और बाकी देवताओं ने उनकी बात नहीं मानी। तब च्यवन ऋषि क्रोधित होकर बोले, इंद्र, यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यज्ञ में तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके जबरदस्ती उनके साथ सोमपान करवाऊंगा। तदनंतर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्ञ का आरंभ किया। यह देखकर इंद्र को अत्यधिक क्रोध आया और वे हाथ में एक विशाल पर्वत और वज्र लेकर मुनि की ओर दौड़े। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। महातपस्वी च्यवन मुनि ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित इंद्र को जड़वत कर दिया। फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक महाभयंकर शत्रु उत्पन्न किया, जिसका नाम मद था। उस विशालकाय दैत्य का मुख अत्यंत विशाल था और उसके मुख में पर्वतों के समान 1000 दांत थे, जो
अत्यंत भयावह दिख रहा था। उस समय इंद्र सहित सभी देवता मद की जिह्वा की जड़ में आ गए। फिर मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज, आप च्यवन ऋषि को प्रणाम कीजिए और इनकी बात मान लीजिए। इनसे वैर करना उचित नहीं है। हम लोग निसंकोच अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान अवश्य करेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने महामुनि च्यवन के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमरस का भागीदार बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशान्वित हूँ कि आपको अपने इन महान तपस्वी ऋषि मुनियों के बारे में जानकर गर्व की अनुभूति अवश्य हुई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।